बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं प्रेमियों को मेरा सत्यवीर वर्मा की तरफ से सभी को जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। साईं बंधुओं, आज हमारा साईं सच्चरित्र का 8वां अध्याय है, जो श्री माणपंत ने इसमें दर्शाया है। मानव जन्म का महत्व, श्री साईं बाबा की भिक्षावर्ती, बाबा किस तरह से भिक्षा मांगते थे, उनका दैनिक कार्य क्या था, बाईजाबाई की सेवा शुरूसा, बाईजाबाई उनकी कैसे सेवा करती थी, श्री साईं बाबा का शयन कक्ष, बाबा कैसे सोते थे द्वारका माई में, और खुशहाल चंद पर प्रेम, राता निवासी खुशहाल चंद के ऊपर बाबा का प्रेम कैसा था, ये ग्रंथकार महोदय ने, श्री हेमाड़पंत ने 8वें अध्याय में समझाया है। अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लिखा क्या है और कैसे इस चैप्टर से हमें शिक्षा लेकर अपने जीवन में, अपनी लाइफ पर हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ग्रंथकार महोदय ने यही समझाया है, इसमें देखते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमाड़पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाते हैं। श्री साईं बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या कोते और मालसापति के साथ किस प्रकार शयन करते तथा खुशहाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। मानव जन्म का महत्व क्या है, मानव जन्म क्यों हुआ, मानव जन्म मिला है तो इसमें हमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, हमें क्या अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें सद्गति मिले, हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ें, हमें आत्मज्ञान हो, हमें आत्मानुभूति हो। ये एक मानव जन्म में ही है, बाकी किसी योनि में संभव नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे ग्रंथकार महोदय ने समझाया है, मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है। इस ब्रह्मांड में, इस प्लेनेट पे भगवान ने 84 लाख योनियों में उत्पन्न किया है जीव को, जिनमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक तथा पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं, बहुत पुण्य कमाए हैं, वे स्वर्ग में निवास करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और अपने सत्कर्त्यों का फल भोगते हैं, अपने अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर पर आ जाते हैं। जब उनके धर्म पुण्य कम होने लगते हैं तो फिर वे निम्न यानी नीचे के स्तर पर फिर से आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जिन्होंने पाप किए हैं, कुकर्म करे हैं, दुष्कर्म करे हैं, वे अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं नरक में जाके। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब जीव के पाप और पुण्य जो कर्म है, वो दोनों का बैलेंस हो जाता है, तब भगवान उनको मानव जन्म देता है। उनको जो चोला देता है मानव का, उस आत्मा को, जब पाप और पुण्य दोनों का समन्वय हो जाता है, तो दोनों का बराबर हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तब उन्हें मानव जन्म मिलता है। और मोक्ष प्राप्त करने का यही एक सरल साधन है
तो उसे मानव योनि में जन्म मिलता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती या काया में प्रवेश करती हैं। जब प्रारब्ध कुछ बचता ही नहीं है, अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं। जब प्रारब्ध इकट्ठे हो जाते हैं, कर्मों का बंडल इकट्ठा हो जाता है, तभी आत्माएं जन्म लेती हैं और काया में प्रवेश करती हैं। वो उनके प्रारब्ध के अनुसार होता है, उनके कर्मों के अनुसार होता है कि किस योनि में उसको जन्म मिलेगा। मनुष्य शरीर अनमोल है। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान होती हैं। हर प्राणी में, हर जीव जंतु में 4 बातें बराबर मिलेंगी, समान मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? आहार, सबको भूख भी लगती है। निद्रा, सबको नींद भी आती है। भय, सब डरते हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो आदमी हो, डरते भी हैं। डर भी सबको है, किसी को किसी चीज से डर है, किसी को किसी चीज से डर है। भूख सबकी बराबर है, सबको भूख लगती है। नींद सभी को आती है। और मैथुन, यानी कि सृष्टि चलाने वाला चक्र, मैथुन, संभोग, मैथुन, ये 4 बातें सब में बराबर है, समान देखने में मिलेंगी हर प्राणी में। मगर एक चीज है जो मानव प्राणी को विशेष रूप से दी गई है। वो क्या है? मानव प्राणी को ज्ञान की एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही वह ईश्वर दर्शन कर सकता है। अगर उसे ज्ञान है, भगवान ने ये विशेष चीज दी है मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसकी सहायता से, ज्ञान की सहायता से वो ईश्वर दर्शन कर सकता है। वो कैसे करेगा? आत्मचिंतन से। आध्यात्मिक पथ पे चलेगा, स्पिरिचुअल पाथ पर चलेगा, तो उसे ईश्वर दर्शन होंगे, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। ये सिर्फ एक मनुष्य योनि में संभव है कि भगवान ने तुम्हें एक विशेष चीज दी है, ज्ञान, और उस ज्ञान की सहायता से मनुष्य ईश्वर दर्शन कर सकता है आत्मचिंतन के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा। बाकी ये चीज किसी योनि में संभव नहीं है। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव जन्म धारण करने हेतु सदैव ललायित रहते हैं, जिससे अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। चाहे आप रामायण देख लीजिए, चाहे आप महाभारत का देख लीजिए। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो भीष्म पिता में भी आए, यमराज तक आ गए थे युधिष्ठिर के रूप में। अपना यमलोक छोड़ के विदुर जी, विदुर के रूप में यमराज आ गए, धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर आ गए। तो देवता भी मनुष्य रूप में आने के लिए ललायित रहते हैं कि हम भी पृथ्वी पे जाएं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो, भगवान को पाके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। किसी किसी का ऐसा मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। बिल्कुल है, क्योंकि यह कर्मी, मज्जा और कफ से परिपूर्ण है और क्षणभंगुर भी है, थोड़ी देर के लिए है। रोज हमारी जिंदगी से एक दिन कम हो रहा है। हर पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा, हर क्षण हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं हम। फिर भी मनुष्य नहीं सोचता। हमारा जो शरीर है यह कर्मी, मज्जा और कफ से परिपूर्ण है, क्षणभंगुर है, रोगग्रस्त है तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन अंशतः सत्य है। एक एक अक्षर इसमें सच बोला गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। सेल्फ रियलाइजेशन इसी योनि में ही संभव है। आत्मचिंतन सिर्फ इसी योनि में संभव है। भगवान के दर्शन करना सिर्फ इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है। यह शरीर नश्वर है, पता नहीं किस वक्त ये खत्म हो जाए, किस वक्त मृत्यु का आलिंगन हो जाए। मृत्यु कब आलिंगन कर ले मनुष्य का कुछ नहीं पता। और इस प्रकार यह धारणा कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत और असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इन चीजों को तिलांजलि देकर, इनका
तिलांजलि का मतलब है त्याग से नहीं है, मगर इनको वश में करके, इन इंद्रिय जो सुख मांगती हैं इंद्रियां, उनके सुखों में ना रह के तिलांजलि देकर सत और असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है, भगवान से मिला जा सकता है, आत्म चिंतन किया जा सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है, आत्म चिंतन किया जा सकता है। वो केवल सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है, ह्यूमन बीइंग में संभव है। इसलिए यदि हम इस शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर इसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम अपनी ह्यूमन बॉडी से प्यार करेंगे तो हम आत्मचिंतन से, सेल्फ रियलाइजेशन से हम वंचित रह जाएंगे। हम भगवान को नहीं पा सकेंगे, ईश्वर दर्शन नहीं कर सकेंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका भोग करेंगे तो हम इंद्रिय सुखों की ओर परिवर्तित हो जाएंगे और हम सोचेंगे कि बहुत महंगी चीज है, उसका मोह होगा, मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम वेरी हैंडसम। अगर मैं यही सोच के अपनी बॉडी से प्यार करता रहूंगा तो मैं इंद्रिय सुखों की ओर परिवर्तित हो जाऊंगा। मेरे को इंद्रिय सुख चाहिए होंगे, इसलिए ना तो, और उससे फिर क्या होगा, हमारा पतन सुनिश्चित है। हमारा सेल्फ रियलाइजेशन तो नहीं होगा हमें, अपितु हम डाउन चले जाएंगे। हमें कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा, ना तो हम अच्छी तरह से इंद्रियों का सुख भोग कर सकेंगे और ना ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए वह यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। ग्रंथकार बोलते हैं कि इसलिए अच्छा रास्ता केवल वही है जिसमें ना तो आप उसमें आसक्ति रखो, अपनी बॉडी को ना तो अपनी बॉडी से इतना प्यार करो कि उसमें आसक्त हो जाओ, और ना ही उसमें इतनी उपेक्षा करो, इग्नोर करो अपनी बॉडी को कि वो बीमार हो जाए और आप सेल्फ रियलाइजेशन से वंचित रह जाए। इसलिए आपका जो ध्येय होना चाहिए, जो आपका एम होना चाहिए, वो यही है कि आप अपनी बॉडी से सिर्फ उतना ही प्यार करें, संभाल के रखें, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल चीज है कि आप इसके द्वारा ही सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें मोह में पड़ गए तो आप इंद्रिय सुखों की ओर परिवर्तित हो जाएंगे और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, आत्म चिंतन नहीं कर पाएंगे। आगे बताया है ग्रंथकार महोदय ने कि आपको कैसे ध्यान रखना है। केवल इतना ही ध्यान रखें कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर वापस लौट न आए। यानी कि ग्रंथकार महोदय ने यहाँ पे बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि एक हॉर्स राइडर है, जब तक वो वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे जाके और वापस अपने स्थान पे ना आ जाए तब तक उसको घोड़े पर मोह होता है, तब तक अपने घोड़े को चाहता है वो, जब तक अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट ना आए। जब तक सेम थिंग, जब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि हमें इतना ही प्यार करना चाहिए कि हम सेल्फ रियलाइजेशन से, उसके थ्रू, उस पाथ से घुसते हुए, और हम हमारी डेस्टिनेशन गॉड, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, वहां तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए सिर्फ अपनी देह पर इतना ही प्यार कीजिए, अपनी देह से, कि आप अपने निर्दिष्ट स्थान पर सेल्फ रियलाइजेशन करके आप भगवान तक पहुंच पाए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए। इसलिए अपनी बॉडी को इतना प्यार करो कि सिर्फ आपका ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि आपने सेल्फ रियलाइजेशन करना है, जो जीवन का मुख्य ध्येय है, जो आपका एम है, जो आपकी डेस्टिनेशन है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह है कि कोई भी प्राणी उसकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका, और इसी कारण उसे एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति करनी पड़ी, और
उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान करनी पड़ी ईश्वर को। क्योंकि कोई भी पशु पक्षी, ठीक है, कोयल कूकती है, हो सकता है वो भी भगवान का नाम लेती होगी, मगर कोई समझने के लायक कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो भगवान की प्रशंसा कर सके, जो भगवान को समझ सके, जो भगवान को देख सके। कोई भी प्राणी नहीं था। तो भगवान ने सोचा यार मेरी प्रशंसा कर ही नहीं रहा, मेरा नाम कोई जप ही नहीं रहा, तो उन्होंने एक विशेष प्राणी की उत्पत्ति करी और उसको मानव तन का चोला दिया और उसका नाम मानव रखा, मानव जाति रखा, और उसे एक विशेष चीज दे दी, ज्ञान, कि जिसे कि वो भगवान को देख सके, भगवान को मान सके, भगवान की रचनाओं की प्रशंसा कर सके, भगवान की सुंदरता, ब्यूटीफुल वर्ड, उसकी प्रेज कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके, जिसे भगवान को संतोष हो कि हाँ मैंने कुछ बनाया, मैंने कुछ क्रिएट करा, तो ये प्राणी है, एक मानव जो मेरी प्रशंसा कर सकता है। इसलिए उन्होंने विशेष सुविधा प्रदान करी और वो उनको ज्ञान दे दिया। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष और संतोष हुआ। तब भगवान को संतोष मिला, वो उनको सेटिस्फैक्शन मिला कि मैंने ठीक काम करा है, कि मैंने मनुष्य बनाया। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार, इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का सूचक है, परंतु श्री साईं चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जाति में जन्म लेना अच्छा है, ठीक है, परंतु अगर उनको किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाए, उनके श्री चरणों में रहने का सौभाग्य मिल जाए, वो सबसे बढ़िया है। वो किसी भी जाति, किसी वर्ण, किसी धर्म में जन्मा हो, अगर उसे सद्गुरु मिल जाए तो सब में श्रेष्ठ है, उसे सब कुछ मिल गया। मानव का पर्यटन, मानव को क्या पर्यटन करना चाहिए? इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है, बहुत डिफिकल्ट है। भगवान ने मानव जन्म किसी को दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है, विशेष चीज भी दी है कि वो देख सके, सुन सके। बहुत बहुत दुर्लभ है मानव जन्म प्राप्त होना। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है, एक ना एक दिन सबको जाना है, और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है, कभी भी आएगी और उसे हग कर लेगी कि चल अब मेरे साथ। ऐसी धारणा कर हमें अपने देह की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि पता नहीं है मैं कल जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम। इसलिए जो आदमी ये सोचेगा कि शायद ये आज का दिन मेरा लास्ट दिन है, तो वो अपनी जिंदगी अच्छी भी जिएगा, बुरे कर्मों से भी बचेगा और किसी का बुरा भी नहीं करेगा। और जो कि एक सच्चाई है, कल पता नहीं हो ना हो, हम जिंदा रहें ना रहें। इसलिए अपने ध्येय के लिए, अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवान से मिलन के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। किसी तरह का भय नहीं होगा उसे कि मरना तो है, आज मरे कल मरे, पता नहीं किस वक्त मृत्यु आएगी और मेरे आलिंगन कर लेगी, मेरे को हग कर लेगी। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न करें। हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है। यही ग्रंथकार महोदय ने समझाया है कि जब किसी राजा का राजकुमार अगर कहीं गुम हो जाए तो राजा चारों तरफ अपनी सेना लगा देता है कि जाओ मेरे राजकुमार को ढूंढ के लाओ। उसी तरह हम इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे हम क्यों आए हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें इस शरीर के द्वारा हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है? सिर्फ एक ओनली वन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, आत्म चिंतन। जिस आदमी ने अपना आत्म चिंतन कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसे किसी दूसरे को पहचानने की जरूरत नहीं है। अतः पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सदा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। और हम एक्टिव रहेंगे, हमारा एक ही ध्येय है। फिर वही बात आ गई, सेल्फ रियलाइजेशन,
सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, आत्मचिंतन। यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें पशुओं के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को इस पृथ्वी पर मानव तन में आके एक चोला पहन लिया हमने मानव तन का, अगर हम फिर भी सारे दिन पैसे के पीछे भागते रहे, स्त्री के पीछे भागते रहे, बच्चों के पीछे भागते रहे, धन कमाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, तो हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खाना वही 2 रोटी है शाम को। पशु को भी कहीं ना कहीं से चारा मिल ही जाता है। हमारा जीवन और उस पशु के जीवन में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यदि हमने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया, हमने भगवान का नाम नहीं लिया, हमने भगवत वचन नहीं बोले, हमने गुरुवाणी नहीं सुनी, तो हम अपने आप को, शक्ल से सुंदर होना अलग बात है, मगर आंतरिक जीवन में हम उसी पशु के समान हैं। अगर हमने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करी, बहुत कठिन काम है अपने आप को पहचानना, मगर जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को अपने अंदर देख लिया, उसको दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रवृत्त कैसे होना, डाइवर्ट कैसे करना है अपने आप को, ग्रंथकार महोदय ने बताया है कि सेल्फ रियलाइजेशन तो ठीक है, मगर डाइवर्ट कैसे होना है, इसमें कोई तरीका तो होगा, कोई फार्मूला तो होगा, कोई सूत्र तो होगा। कैसे जाएंगे भाई, कैसे परिवर्तन होना है? तो ग्रंथकार महोदय यही समझा रहे, अधिक सफलता पूर्वक और साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, ओनली वन वे, और वो क्या है? किसी योग्य संत या सदगुरु की शीतल छाया में आश्रय लेना, किसी सदगुरु के श्री चरणों में आश्रय ले लेना, किसी सदगुरु के पैर पकड़ लेना कि बस यहीं से मुक्ति का द्वार है, यही ये स्वर्ग का द्वार है। उनके कथन अनुसार चलते रहना, जैसे वो बोले एक ओबीडियंट बच्चे की तरह ओबे करना, उनकी बोलते ही आज्ञा का पालन करना है, डिसओबे नहीं होना। उनकी ये नहीं है कि बोल दिया इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, वर्ड टू वर्ड अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। ये नहीं है कि कोई भी ढोंगी बाबा के पैर पकड़ लो जी, ये बाबा है, बाबा के कपड़े पहन रखे हैं तो ठीक है जी, अभी मुक्ति का द्वार मिल गया। नहीं, योग्य जिसने खुद ने आत्मचिंतन कर लिया हो, जो खुद ब्रह्मज्ञानी हो, जिसने भगवान को देख लिया हो, ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो चीज हमें बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ने से प्राप्त नहीं होती, उनके जो सदगुरु होते हैं, उनके केवल दर्शन मात्र से हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे मिल जाए तो भी हमें नहीं दे सकते। यहाँ ग्रंथकार महोदय समझाते हैं कि जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, अनगिनत तारे हैं, अगर सारे मिल जाएं तो भी उनके प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश से 1% भी बराबरी नहीं है, 1% बराबरी नहीं है सूर्य के प्रकाश की और तारों के प्रकाश की। तो यहाँ पे ग्रंथकार महोदय बताते हैं, जो वेद शास्त्र, जो धार्मिक व्याख्यान करते हैं, वो तारे हैं, मगर जो सूर्य है वो सदगुरु है। तो सदगुरु के अगर सिर्फ आप चरण पकड़ लोगे तो आपको आत्मानुभूति सुलभ हो जाएगी, आपको सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन आराम से दिन के प्रकाश की तरह आपको आसानी से दिख जाएगा। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सदगुरु की कृपा से हो सकती है, वह ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। चाहे कोई कितना ही धार्मिक व्याख्यान कर ले, कोई कितना ही बड़े बड़े उपदेश दे ले, मगर वो आपके जो हृदय को, आपके हार्ट को डाइवर्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। मगर अगर आप गुरु को देख लेते हैं, उनका दर्शन मात्र कर लेते हैं, तो आपका हार्ट डाइवर्ट हो जाएगा, आपका दिल परिवर्तन हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा और आप आत्मानुभूति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गुह्य उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण हैं। जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जितने गुण बताए हैं एक सदगुरु के, उनके आंतरिक उपदेश, वो सिर्फ आंतरिक उपदेश देते हैं, मन से मन की बात कर लेते हैं कि मेरा जो शिष्य है उसके मन में क्या चल रहा है, आपस में आंतरिक बात कर लेते हैं। गुह्य उपदेश, क्षमाशीलता, वो बहुत क्षमाशील है, बहुत क्षमाशील है, किसी तरह का क्रोध नहीं है, स्थिरता है, स्टे करते हैं। वो एक जगह जो बोल दिया, जो हो रहा है वो हो रहा है, एक जगह स्थिरता है उनमें, वैराग्य है, त्याग है उनमें। दान, वो दान देने में कर्ण जैसे हैं। परोपकारिता, दूसरों की भलाई करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मानव शरीर का नियंत्रण, और जितनी भी हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, सदगुरु उनको कंट्रोल में रखते हैं, उनको नियंत्रण में रखते हैं। अहंकार शून्यता, उनमें अहंकार, मैं, अहम, प्राउड बिल्कुल भी नहीं होता आदि गुण। जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, मंगल विभूति सदगुरु है, उनके द्वारा ये व्यवहार में लाए जाते हैं। सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जो गुरु के साथ सत्संग में बैठते हैं वो प्रत्यक्ष व्यवहार में आ जाते हैं। जो आए सत्संग में बैठे, सत्संग सुना, देववाणी की तरह गुरु ने बोला और वो व्यवहार में लाए, तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। उनका मस्तिष्क खुल जाता है। जो गुरु की शरण में बैठता है उनका सहस्त्रार चक्र खुल जाता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सदगुरु थे। साईं बाबा उसी कोटि के मानव थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, बहुत बड़े एक्टर थे। बाह्य रूप से वे बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे एक फकीर की, मगर ही इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, ही इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, ही इज द किंग ऑफ यूनिवर्स, ही इज क्रिएटर, सृष्टि का निर्माण करता। परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे, खुद समाधि में रहते थे कि किसी की पूजा कर रहे हैं। वो अपने आप की पूजा कर रहे होते थे, अपने आप में मस्त होते थे, अपने आप की पूजा कर रहे होते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते थे और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। वो कुत्ते में, बिल्ली में, मक्खी में, सब में अपने आप को देखते थे, अपने आप को देखते थे। हर जगह भगवत दर्शन करते थे। इसमें भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, अपने आप को देखते थे। वो सुखों का उनको कोई आकर्षण नहीं था और न वे आपत्तियों से विचलित होते थे। वे स्थिर थे, ना उनके लिए सुख दुख सब समान थे। उनके लिए अमीर फकीर दोनों एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार पर घूमकर भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार करते थे। एक पार ब्रह्म क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो किसी को देख ले, आंख भरकर देख ले, वो रंक भी राजा बन जाता था। मगर खुद ऐसी एक्टिंग करते थे कि घर के द्वार द्वार पे जाके भिक्षा मांगते थे और कहते थे, हे माई एक रोटी का टुकड़ा मिले। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए अपनी झोली फैलाते थे। क्या कैरेक्टर था बाबा का। बाबा की भिक्षावर्ती, बाबा कैसे भिक्षा मांगते थे। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है कि जिनके द्वार पर ब्रह्म भिक्षुक रूप में खड़े होकर पुकारते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले। द्वार पे खड़े होके वो आवाज लगाते थे, माई एक रोटी का टुकड़ा दे दे। वो कितने भाग्यशाली थे जिनके द्वार पे खुद भगवान आके भिक्षा मांग रहा है और वो भी एक रोटी के टुकड़े की। देखो कैरेक्टर। और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते थे, था दूसरे में झोली।
कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते थे और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। गया एक बार, ओ माई रोटी का टुकड़ा दे, किसी कोई आ गया, दे दिया तो ले लिया, नहीं तो चले गए। और किसी किसी घर में वैसे वो 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि को टिन पाट में डाल लेते थे। जो उनके पास जो बर्तन होता था, जो लिक्विड होता था, साग वगैरह, तरी की सब्जी हो गई या लस्सी किसी ने दे दी, दूध दे दिया, वो उसमें टिन पाट में डाल देते थे तथा भात व रोटी आदि सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीभ को कोई स्वाद नहीं, रुचि नहीं थी। बाबा कभी भी ये नहीं है कि ये टेस्टी चीज है मैं ये खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, समोसे खाऊं, वो सारी चीजों को मिक्स कर लेते थे, जो मिला सबको मिक्स कर लिया। टेस्ट नहीं था उनकी जीभ को। बाबा की जीभ को कोई स्वाद रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता क्यों करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता था उसे वे मिश्रित करके संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे, उसे मिक्स कर लेते और उसी को खाते थे बस। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये चीज टेस्टी बनी है, नहीं बनी है, ये खाना मेरे लिए अच्छा है, नहीं है, कभी बाबा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मानो उनकी जीभ में स्वाद बोध ही नहीं था। उनको ना तो नमक का पता था ना मिर्च का पता था। वो खाते थे मगर उसका कोई स्वाद नहीं था। उनको पता नहीं था कि ये मीठा है, खट्टा है, उनको नहीं पता होता था इस चीज का। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षाउपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। कभी कभी बाबा भिक्षा मांगने चले गए, जल्दी चले गए, नहीं गए, अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक। कभी तो वो गए 5-10 मिनट में ही वापस आ गए भिक्षा मांग के, और कभी कभी 12-12 बजे तक भिक्षा मांगते थे। वे एकत्रित भोजन एक कुंडी में डाल देते थे। एक बर्तन था, कुंडी मिट्टी का बर्तन होता था, जिसमें सारा जो भिक्षा में जो भोजन मिलता था वो उस कुंडी में मिक्स करके डाल देते थे। लस्सी भी आई, साग भी आया, जो भी साग सब्जी आई, रोटी आई, सब कुछ मिक्स कर दिया उस कुंडी के अंदर, सब कुछ मिला दिया। जहां कुत्ते, बिल्ली, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे, वहां उस कुंडी में कोई भी आए, कोई भी खाए। कुत्ता आया, कुत्ता ने मुंह मार दिया, गाय आई, गाय ने मुंह मार दिया, और उसी में से लेके बाबा भी खा लेते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। जो खा रहा है खा रहा है। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। जिन्होंने सौपन में भी बिल्लियों और कुत्तों तक को दुत्कार के नहीं भगाया, वे भला निस्सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों कर रोकते। बाबा ने कभी नहीं रोका। कोई कितनी रोटी लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है, वो टुकड़े उठा ले गई। कुत्ता आया, कुत्ता खा गया, बिल्ली आई, बिल्ली खा गई, मक्खी भिन बिना रही है, मक्खी भी खा रही है, उसी में से लेके बाबा भी खा रहे हैं। बाबा ने कभी भी भेदभाव नहीं करा। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले उन्हें पागल ही समझते थे, और वे शिरडी में इस नाम से विख्यात भी हो गए थे। भाई जो भिक्षा मांग के खाता हो, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए अपना हाथ फैलाता हो, है ना, तो उसे लोग पागल ही समझेंगे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कोई कैसे कर सकता है। सब उसे पागल ही कहेंगे, पागल आदमी है। परंतु वो तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। मगर बाबा तो कुछ और ही उनका ध्येय था। वो बहुत उदार थे, बहुत दयालु थे, बहुत मर्सी थे बाबा, काइंड हार्टेड, त्यागी थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल थे, अशांत प्रतीत होते थे। बाहर से कभी किसी को ढेला मार दिया, किसी को पत्थर उठाया मार दिया, किसी को गाली दे दी, बहुत अशांत नजर आते थे। परंतु अंतःकरण से वे दृढ़ और गंभीर थे। आंतरिक, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था, आत्मचिंतन कर चुके थे, तत्वों पर नियंत्रण था, एलिमेंट्स उनके कंट्रोल में थे। अंतःकरण से वे दृढ़ थे, गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी गांव में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। इसकी एक घटना नीचे दी जाती है। शिरडी गांव में कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली थे जो बाबा
जो करते थे, जो एक्टिंग कर रहे थे भिखारी की, लोगों के घर पे भीख मांगने जाते थे, फकीर की कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, टमरेल है, झोली है और मैंने एक कफनी पहनी हुई है, जो एक्टिंग कर रहे थे, उपरांत बियॉन्ड दिस बाबा को कुछ लोग थे जो श्रद्धावान थे, उन्होंने पहचान लिया कि नहीं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है जो हमारा उद्धार करने के लिए शिरडी में प्रकट हुई है। उनमें से एक बाईजाबाई, बाबा जिनको माँ कह के बोलते थे, उनका नाम बाईजाबाई। बाईजाबाई की सेवा, बाईजाबाई उनकी कैसे सेवा करती थी। यहाँ पे अगर एक माँ अपने बच्चे को खाना देती है और बच्चा इधर उधर भागता है तो थोड़ी देर भागेगी, बाद में डांट मार देगी, खाना है तो खा, नहीं तो ये रखिए, भूख लगी तो खा लेना, नहीं तो रख दिया खाना। मगर ये एक ऐसा कैरेक्टर था बाईजाबाई जो बाबा को रोज ढूंढती थी, और वो भी घर में नहीं ढूंढती थी, जंगल में, और पता नहीं बाबा कहाँ बैठे हैं, कहाँ समाधि लगा के बैठे हैं। ये माँ रोज बाबा को ढूंढती और बाबा से भोजन करने के लिए आग्रह करती, बाबा भोजन कर लो, आप भोजन करोगे उसके उपरांत, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। कैसा विलक्षण प्रेम था माँ बेटे का, कैसा विलक्षण प्रेम था। यही ग्रंथकार महोदय ने दिखाया है, दर्शाया है। यहाँ पे देखते हैं, ताताकोते की माता जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। जंगल में निकल जाती थी, क्योंकि बाबा जंगल में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ बैठे होंगे। वे जंगल में कोसों दूर जाती थी, कई किलोमीटर निकल जाती थी और बाबा को ढूंढती थी। बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मगन बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन करने के लिए आग्रह करती। बाबा भोजन कर लो, बाबा दोपहर हो चुकी है, मध्याह्न बीत रहा है, मैं भी भूखी हूँ, बाबा भोजन कर लो। और बाबा ध्यान में बैठे होते थे। फिर वो बाबा से रिक्वेस्ट करती, बाबा प्लीज मैं खाना लेके आई हूँ, दोपहर का लंच लेके आई हूँ, बाबा आप बाबा भोजन कीजिए। तब कहीं बाबा अपनी आंखें खोलते और उसके आग्रह पे ध्यान देके, उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए बाबा भोजन ग्रहण करते थे। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी विलक्षण थी, क्योंकि बाबा आज यहाँ बैठे हैं, कल वहां बैठे हैं, परसों कहाँ बैठे थे पता नहीं। रोज का काम था। ये तो है नहीं कि कोई एक एड्रेस दे रखा था कि भाई मैं रोटी मेरी यहीं ले आना, मैं यहीं मिलूंगा। कोई एक एड्रेस नहीं था। कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, कहीं भी बैठ जाते थे बाबा। उनकी सेवा की श्रद्धा की रीति बड़ी विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को बाबा को जंगल में ढूंढना, भोजन के लिए आग्रह करना। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। जब बाबा ने देखा कि ये मेरी सच्ची भगत है, एग्जाम तो लेंगे ना बाबा, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, वो भी देख रहे थे कि देखते हैं कि ये मेरी कितनी सेवा करती हैं। तो उनका रोज का काम था यहाँ वहां बाबा को जंगल में ढूंढना, ढूंढ के उनके पैर पकड़ना, उनके पाद प्रक्षालन करना, उनके पैरों को धोना, बाबा हाथ मुंह धो लो, और फिर उनके लिए भोजन परोसना, उनके लिए खाना लगाना, लंच देना, ये रोज का काम था। तो बाबा ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तात्या कोते पाटिल, जो बाईजा माँ का बेटा था, उनको बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों ही फकीर में दृढ़ निष्ठा थी। माँ और बेटे, बाईजा माँ और तात्या कोते पाटिल दोनों समझ गए थे कि ये साधारण आदमी नहीं है। बाबा में श्रद्धा थी और वो भगवान की तरह मानते थे। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं है। जिसे आप अमीरी के नाम से जानते हो, जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वह शीघ्र लुप्त होने वाली है। जिसे आप अमीर कह रहे हो ना, वो कुछ दिनों में, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और थी, परसों कहीं और होगी, कल कहीं और होगी। इसलिए जो फकीरी है, फकीर को किसी की टेंशन नहीं है। मेरा बिजनेस में आज मेरा वर्कर आया नहीं आया, मेरा ग्राहक आया नहीं आया, मेरे ग्राहक का काम हुआ नहीं हुआ, फकीर को कोई टेंशन नहीं है। 2 रोटी मांगी, मिल गई तो खा ली, नहीं तो पेट पे हाथ मारा, पानी पिया और सो गए, भगवान का नाम लिया। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया।
वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। बाबा को दया आ गई और वो जंगल छोड़ के मस्जिद में निवास करने लगे, जिसे हम द्वार कमाई के नाम से जानते हैं। बाबा द्वार कमाई बोलते थे। बाबा सोते कैसे थे? तीनों का शयन कक्ष। बाबा सोते कैसे थे? कौन कौन बाबा के साथ सोता था? क्या होता था? यहाँ पे ग्रंथकार महोदय श्री हेमाड पंत ने दर्शाया है। बड़ा अच्छा चित्रण किया है बाबा का सोने का। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। ये हम देखते हैं आगे। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिनका उन्हें सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भगत थे, ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे बाबा के, जिनको बाबा ने बहुत प्रेम किया और बाबा के प्रेमवश वे अपना घर बार छोड़ के मस्जिद में ही निवास करते थे, मस्जिद में ही सोते थे। वे कौन थे? तात्या कोते पाटिल और भक्त मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर सदैव एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करके सोते थे और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। तीनों तरफ एक ने उत्तर में कर लिया, एक ने पूर्व में कर लिया, एक ने पश्चिम में कर लिया अपना सिर, और तीनों ने ऐसे सो गए कि तीनों के पैर आपस में सेंटर में मिल रहे हो। बड़ा जबरदस्त सीन है। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। आधी रात बीत जाती थी गपशप में। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबा देते थे। दोनों के लिए बाबा की क्रियाएं अलग थी। अगर तात्या खर्राटे लेते तो बाबा शीघ्र उठकर उसे हिलाते थे और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे, सिर को पकड़ते थे। और वहीं दूसरी जगह यदि कहीं वह मालसापति हुए तो उन्हें अपनी ओर खींचते थे और पैरों को धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। माँ बाप को घर पे छोड़ दिया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगे, वहीं सोते थे। कैसे सुहाने दिन थे वे उनकी क्या कभी विस्मृति हो सकती है? बोल सकते हैं। उस प्रेम का क्या कहना? बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता है? पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। जब उनके पिता एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो तात्या कोते पाटिल पर अपने घर की जिम्मेदारी आ गई। माँ देखनी थी, शादी हो गई, कर ली, तो फिर उसके बाद अपने घर जाके रहने लग गए। राता निवासी खुशाल चंद शिरडी के गणपत तात्या कोते को बाबा बहुत चाहते थे। वे राता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। बाबा हमेशा उनके लिए चिंता करते थे, क्योंकि बिजनेसमैन थे, हमेशा चिंतित रहते थे अपने भक्त के लिए। और कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में अपने अंतरंग मित्रों के साथ राता को जाया करते थे उनसे मिलने के लिए। ग्रामवासी बाबा के गांव के फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते थे गाजे बाजे के साथ। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और उन्हें कोमल आसन पर बैठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते थे और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी वापस लौट आते थे। बाबा उनसे गपशप मारते, 2-4 घंटे बातचीत करते, खाना खाते, उनको आशीर्वाद देते, उदी देते और फिर आशीर्वाद देके वापस शिरडी आ जाते थे। एक और राता दक्षिण में तथा दूसरी ओर नीम गांव उत्तर में था। इन दोनों गांवों के मध्य में शिरडी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। बाबा इधर आए तो राता, उधर गए तो नीम गांव, बीच में शिरडी। इसके अलावा बाबा कहीं नहीं जाते थे। 60 साल तक कहीं नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी। बाबा ने कभी भी रेलगाड़ी नहीं देखी और ना ही कभी उसमें बैठे, ना ही उसमें कभी प्रवास किया।
परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। उनको पता था कौन सी गाड़ी कब आएगी, कितनी बजे आएगी, कितनी लेट हो रही है, कितने बजे पहुंचेगी, सब गाड़ियों का उनको टाइम मालूम था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेश अनुकूल चलते, वे कुशलतापूर्वक अपने घर पहुंच जाते थे। जिन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी कि बाबा अब हमें आज्ञा दें, हम अपने घर जाएं, अगर बाबा कह देते थे कि ठीक है जाओ, तो उनको कोई किसी तरह की कष्ट नहीं होता था और सकुशल अपने घर पहुंचते थे। परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते थे, जो डिसओबे, जिन्होंने बाबा का कहना नहीं माना, उन्हें दुर्भाग्य और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय में इससे संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। विशेष इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा खुशालचंद पर प्रेम के संबंध में है। किस प्रकार उन्होंने काका साहिब दीक्षित को राता जाकर खुशालचंद को लिवा लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशालचंद से सोपन में शिरडी आने को कहा, इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि इसका वर्णन इस सहचरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। बोल श्री साईनाथ महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभम भवतु। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुखे दातार जीवा, चरणा रजताली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग ससरूपी राहे दंग, मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संस्कृति व्यथा, आगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी ती वारी, प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण राज सेवा, मागणे हेची आता, तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर या, संभाळ आपुले भाक, आपुले भाक। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजताली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर, साईं बाबा रामवार, बाबा रामवार, साईं बाबा रामवार। शुद्ध भक्ती चंदर बागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा। या हो अवधे जन, करूं बाबा सी वंदन, साईं सी वंदन, करूं बाबा सी वंदन। गणमेणे बाबा साईं, धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, धाव पाव माझे आई।
कालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानि पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजिन भवे वाळिन म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव दत्त। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे, अनंता तुला ते कसे रे नमावे, अनंता मुखांच्या श्रेयसेस गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। स्मरावे मनीत पदा नित्य भावे, उरावे तरी भक्तीसाठी सभावे, तरावे जगातारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। बसे जो सदा दावया संत लीला, दिसे अज्ञ लोका परी जो जनाला, परी अंतरी ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। धरालाधला जन्म हा मानवाचा, नरासार्थ का साधनीभूत साचा, धरू साई प्रेमे गळाया अंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। धरावे करीशान अल्पज बाला, करावे अम्मधन्य चुंबो निगाला, मुखी घाल प्रेमे खरा ग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। सुरादिक जयाचा पदवंदिताती, शुकादिक जयाते स्मानत्व देती, प्रयागादि तीर्थे पदी नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। तुझ्या जया पदा पाहता गोप बाली, सदा रंगलीचेत स्वरूपे मिळाली, करी रास क्रीडा श्री कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। तुला मागतो मागणे एक द्यावे, करा जोडी तो दीन अत्यंत भावे, भवी मोहनी राज हतारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। ए साई बा साई दिगंबरा, अक्षय रूप अवतारा, सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा, अनुसुया त्रिकुमारा ऐसा एबा, काशी स्नान जप प्रतिदिवसी, कोल्हापुर भिक्षेशी, निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी, निद्रा माहुर देसी ऐसा बा, जोली लोभ तसे वाम करी, त्रिशूल डमरुधारी, भक्ता वरद सदा सुखकारी, देशील मुक्तिचारी ऐसा बा। पायी पादुका जपमाला, कमंडलु मृग छाला, धारण करी शिवा, नाग जटा मुकुट शोभतो माता माथा ऐसा बा। तत्पर तुझिया या जे ध्याने, अक्षतयाचे सदनी लक्ष्मी वास करी, दिन रजनी राक्षसी संकट वारुणी ऐसा बा। या परिध्यान तुझे गुरु राया, दर्श करी नैनाया, पूर्णानंद सुखे ही काया, लाविसी हरि गुण गाया ऐसा बा। साई दिगंबरा, अक्षय रूप अवतारा, सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा,
अनुसुईया त्रिकुमारा ऐसा ही बा रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो रुसो मम प्रियांगना प्रिय सुतात्मजा ही रुसो रुसो भगिनी बंधु हे ससुर सासुबाई रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजवरी कदी रुसो पुसो न सुन बाई तया मजन भ्रात जाया पुसो पुसो न प्रिय सोय रे प्रिय सगे न ज्ञाति पुसो पुसो सिर्द ना सखा सजन नाप्त बंधु पुसो परी न गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो पुसो न अबला मूले तरुण वृद्धहीना पुसो पुसो न गुरु धाकुटे मज न थोर साने पुसो पुसो नच भले बुरे सजन साधुहीना पुसो परी न गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो रुसो चतुर तत्वविद विबुध प्राज्ञ ज्ञानी पुसो रुसो ही विदुषे स्त्रिया कुशल पंडिता ही रुसो रुसो महीपति यति भजक तापसी ही रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो रुसो कवि ऋषि मुनि अनग सिद्ध योगी रुसो रुसो ही ग्रह देवता निकुल ग्राम देवी रुसो रुसो खल पिशाच ही मलिन डाकनी ही रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो रुसो मृग खग क्रमी अखिल जीव जंतु रुसो रुसो विपट प्रास्तरा अचल आप गाबधी रुसो 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 खपवनागनी वार अवनि पंच तत्वे रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो रुसो विमल किन्नरा अमल यक्षिणी रुसो रुसो शशि खगादी गगनी तारकाही रुसो रुसो अमर राज ही हृदय धर्म राजा रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो रुसो मन सरस्वती चपल चित तेहि रुसो रुसो वपु दिशा खिला कठिन काल तो ही रुसो रुसो सकल विश्व ही मई तु ब्रह्म गोल रुसो न दत्त गुरु साई माँ मजबरी कदी रुसो विमुड मैनुनी हसो मजन मत्सराही डसो पदाभिरुचि उल्लसो जनन कृदमी न फसो न दुर्ग धरती चादसो अशिव भाव मागे खसो प्रपंची मन हे रुसो दृढ विरक्ति चिती ठसो कुणाची घृणा नसो नचस प्राकसाची असो सदैव हृदय बसो मनसी ध्यान निसाई वसो पदी प्रणय वोरसो निखिल दृश्य बाबा दिसो न दत्त गुरु साई माँ
उपरियाचने लारुसो। ओम हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसीसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठमयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईशात् सार्वभौमः सार्वायुस् तदा प्रार्धात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताया एकराळीति तदैपे श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्स्यावसनगर्हे आविचितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैतिः। श्री नारायण वासुदेवाय श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान की जय। कर चरण कृतं वा कायजं करमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभु साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। हे श्री साईनाथ, समस्त जन कल्याण हो, समस्त संसार में सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब भक्ति मार्ग पर चलें। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका शुक्राना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैंने और मेरे साईं भक्तों ने मिल के सबने पाठ करा, सभी जिन्होंने सुना देखा, प्रभु सबका कल्याण करना साईं, सबकी झोली खुशियों से भरना मेरे नाथ। मेरी झोली आपके सामने है, सबकी झोली खुशियों से भरना मेरे साईं। सब पे दया करना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। थैंक यू वेरी मच बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।